हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो हम एनालिसिस करने वाले हैं वो वीकली बेसिस पे रहेगी, यानी कि वीकली बेस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट है वो हम जरा यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। यानी कि नेक्स्ट वीक के लिए कैसी मूवमेंट रहेगी, यानी वीकली चार्ट पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है वो हम एनालिसिस करने वाले हैं इस एनालिसिस वीडियो में। ठीक है, तो फर्स्ट यदि हम निफ्टी का देखते हैं यहाँ पे, तो निफ्टी का देखेंगे तो लास्ट वीक की जो क्लोजिंग थी एग्जैक्टली देखेंगे तो उसी नीचे उसके नीचे जाके क्लोज किया है। ठीक है, और जो लेवल इंपॉर्टेंट था यदि हम वीकली बेसिस पे देखा जाए तो ये लेवल इंपॉर्टेंट था जो लास्ट 2 वीक से इस लेवल को यहाँ पे क्या कर रहा है, निफ्टी एज ए सपोर्ट ले रहा है। कौन सा लेवल है, यदि ब्लू लाइन के हिसाब से देखो तो 280 22,786 का क्लोजिंग कहाँ मिली, 22,795 पर क्लोजिंग मिली, यानी उसके ऊपर थोड़ी सी क्लोजिंग मिली हुई है। तो हमारे लिए ये जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगले वीक के लिए, यानी कि नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग जो यदि इसके नीचे क्लोज कर जाती है तो फिर यहाँ से एक और डाउनफॉल देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर वीकली बेसिस पे, जिसमें हमारा फर्स्ट हम लिख सकते हैं वो रहेगा 22,000 का जो साइकोलॉजिकली लेवल आएगा। दूसरा जो रहेगा वो रहेगा 21,500 से लेके 21,000 तक का हम टारगेट देख सकते हैं। क्योंकि ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे इस लेवल के आसपास भी यहाँ पे एक रेंज बनाया था। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक रेंज है, लेकिन उससे पहले 22,000 साइकोलॉजी यानी कि 22,000 से 21,860 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा लेवल देखा जाए तो ये लेवल है अराउंड हमने जो बताया है, यानी कि ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि वीकली बेसिस पे यहाँ पे देखेंगे तो एक प्रॉपरली एक रेंज के अंदर ही मूवमेंट किया था। आप देखेंगे यहाँ पे कम से कम 2 महीने के आसपास यहाँ पे निफ्टी ने क्या किया था, एक रेंज बनाया था, और जब इसकी रेंज की ब्रेकआउट होती है एक बड़ी सी, उसके बाद वन साइड एक मूवमेंट देखने को मिली थी। तो ये एक लेवल जो रहेगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और उसी लेवल के पास अभी भी वीकली बेस पे सस्टेन कर रहा है। यदि अपसाइड में देखा जाए तो यहाँ पे देखेंगे तो प्रॉपरली ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है जिसका निफ्टी मल्टीपल टाइम क्या कर रहा है, रजिस्टेंस ले रहा है। हो भी सकता है कि यदि इस लेवल का ब्रेकडाउन ना करे तो यहाँ पे फिर से एक रेंज बनाए वीकली बेस पे, यदि और एक वीक यहाँ पे प्रॉपरली एक वीकली बेस पे प्रॉपर क्लोज कर जाता है, और फिर उसके बाद यदि इस वीक के ऊपर यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है 23,600 के ऊपर प्रॉपरली वीकली बेसिस पे क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर ये प्रॉपरली ट्रेंड लाइन जो चल रही है जो सब रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से और एक बड़ी सी मूव देखने को मिल सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो मस्ट हमें इन लेवल को ध्यान रखना है। देखा जाए तो यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न जैसा फॉर्मेशन है, जैसे कि एक बड़ी सी वन साइड मूवमेंट देखने को मिली और वापस क्या कर रहा है, यहाँ पे एक रेंज बना रहा है, यानी कि पूरा पॉल एंड फ्लैग पैटर्न जैसा यहाँ पे बन रहा है निफ्टी के अंदर वीकली चार्ट पे। तो मस्ट आप इन लेवल को जरूर से ध्यान रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट जोन है वो वीकली बेस पे हमारा लेवल है वो है 22,750 के आसपास का है। यदि नेक्स्ट वीक में यदि इसके नीचे क्लोज कर जाए तो फिर यहाँ से एक बड़ी फॉल देखने को मिल सकते हैं निफ्टी के अंदर। लेकिन यदि यहाँ पे एक रेंज बनाता है फिर ब्रेकआउट दे तो हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। जैसे यहाँ पे एक रेंज बनाया था वैसे यहाँ पे भी अभी भी रेंज ही बना रहा है, निफ्टी क्या कर रहा है, एक रेंज के अंदर ही सस्टेन कर रहा है, लेकिन वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास है। तो हमें देखना है कि वहां कहाँ किस साइड जो है निफ्टी जो है हमें ब्रेकआउट देती है, ब्रेकडाउन देती है। ठीक है, तो मस्त इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना है हमें निफ्टी के अंदर। ठीक है, अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी में भी देखा जाए तो यहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन के हिसाब से एक पॉजिटिव क्लोजिंग है, लेकिन यदि लास्ट क्लोजिंग देखा जाए तो उसके नीचे वापस क्लोजिंग किया हुआ है। लेकिन निफ्टी के सामने बैंक निफ्टी में थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव साइड है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो नेक्स्ट जो लेवल्स निकल के आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, जो अपसाइड में जो लेवल हमारे पहले इंपॉर्टेंट थे वो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट थे, ये लेवल्स। ठीक है, जो था 49,000 49,974 यानी कि 50,000 का राउंड ऑफ लेवल जो था इंपोर्टेंट था। ठीक है, उस लेवल के बाद मल्टीपल क्या किया था वीकली बेसिस पे देखेंगे यहाँ पे क्या किया था, सपोर्ट लिया था। जब इसका वीकली बेसिस ब्रेकडाउन हुआ और फिर वापस उसी लेवल को रिटेस्ट किया और फिर से यहाँ पे एक नेगेटिव साइड फॉर्मेशन बना रहा है। तो हमारे लिए डाउन साइड में यदि देखा जाए बैंक निफ्टी के अंदर तो हमारे लिए ये लेवल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि हम एज पर लाइन चार्ट पे देखेंगे तो यदि लाइन चार्ट के हिसाब से देखते हैं तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट जो लेवल रहता है वो ये लेवल रहता है। ठीक है, और एग्जैक्टली आप देखेंगे तो उसी लेवल के पास अभी नियर बाय सस्टेन कर रहा है।
लेकिन हम क्लोजिंग बेसिस पे देखते हैं तो हमारे लिए नियर बाय लेवल कौन सा आता है 48,000 का, यानी कि 48,000 से लेके 48,300 का लेवल जो है वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। यदि वीकली बेसिस पे वापस 48,000 के नीचे यदि नेगेटिव प्रॉपरली क्लोजिंग कर देता है फिर यहाँ से भी एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जहाँ पे हमारा डायरेक्टली टारगेट रहेगा वो रहेगा 46,000 का टारगेट देख सकते हैं। ठीक है, और उसके नीचे सस्टेन करेगा तो फिर ये टारगेट निकल के आता है वो है 45,000 का लेवल है। यदि आपने हमारा लास्ट एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो वहां पे हमने एक लेवल निकाला था एज पर फिबोनाची लेवल। यदि हमने फर्स्ट इस लेवल को काउंट करते हैं तो एग्जैक्टली देखेंगे उसी लेवल के पास सस्टेन कर रहा है। यदि इस लो को हम काउंट करते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट आगे जो निकल के आता है कौन सा आता है वो अराउंड आता है 46,820 के आसपास का लेवल निकल के आता है। लेकिन हमारे लिए जो नियर बाय जो सपोर्ट यदि हम गिना जाए तो ये है, और उसके बाद यदि इसको काउंट करते हैं तो ऑलरेडी इसका ब्रेकडाउन हो चुका है। तो फिर नेक्स्ट हमारा जो अभी है जहाँ पे अभी बैंक निफ्टी खड़ा है वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। कौन सा लेवल है वो ऑलरेडी मैंने मार्क किया हुआ है, 0.5 लेवल और 0.618 का लेवल है जो मैंने बताया यहाँ पे 48,300 से लेके 48,000 का लेवल, और अपसाइड में ये लेवल। अब ये दोनों लेवल के बीच में सस्टेन कर रहा है तो हमारे लिए देखना जरूरी है कि नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी जो है वो कहाँ पे क्लोज करती है। ठीक है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट वही है, जबकि ये लेवल्स जो है इम्पोर्टेंट है वीकली बेसिस पे। जो हमें क्लोजिंग चाहिए वो चाहिए कि 50,000 के ऊपर सस्टेन करना। यहाँ पे क्लोजिंग दी थी लेकिन नेक्स्ट वीक क्या किया था, वापस डाउन साइड मूव दिया। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे कम से कम 2 वीक यदि इसके ऊपर प्रॉपर सस्टेन कर जाती है तो यहाँ से वापस इस मूव को देखने को मिल सकता है। तो फिर नेक्स्ट टारगेट यदि देखा जाए तो हमारे लिए जो लेवल निकल के आता है वो यदि हम इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो वो हमारे लिए लेवल आता है, यानी कि अराउंड आएगा 52,000 से लेके 53,000 का टारगेट देख सकते हैं अपसाइड के लिए। तो मस्त इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना है नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी और बिग निफ्टी में। तो दोस्तों ये एनालिसिस थी जिसको आपको जरूर से आपको आपके चार्ट पे मार्क करना जरूरी रहता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।